हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 20 बी के क्वेश्चन नंबर 10 तक करा था। इन दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चन जो रेस्ट क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज के वो करेंगे, प्लस हम लोग एक्सरसाइज 20 सी जो कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर लॉन 70 मीटर बाय 50 मीटर, 70 मीटर लेंथ दी हुई है उसकी, 50 मीटर उसकी ब्रेथ दी हुई है। देन क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि उस रेक्टेंगुलर लॉन के बीच में से दो रोड्स गई हैं, जिसमें से एक रोड आपकी पैरेलल है लेंथ को और एक रोड आपकी पैरेलल है उसकी ब्रेथ को। तो आपको जो कॉस्ट निकालनी है उस रोड को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट निकालनी है, और रेट भी आपको गिवन है 120 पर मीटर स्क्वायर रेट से आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने की। रोड की जो आपको दी हुई है वो दी हुई है कितनी वाइड है, वो 5 मीटर वाइड है रोड। दोनों रोड 5 मीटर वाइड हैं। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे एरिया ऑफ रोड्स। एरिया ऑफ रोड्स कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 70 × 5 प्लस योर ब्रेथ × 5। इसको जब करेंगे तो इसमें से फिर हम आपके 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर हमने एंड में माइनस क्यों करा है, क्योंकि हमें एक कॉमन पार्ट जो दोनों रोड्स के बीच में आ रहा है इसको भी घटाना है, क्योंकि ये दोनों रोड्स का आपका कॉमन पार्ट है। इसमें दोनों में हम एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसलिए हम इस वाले पार्ट को लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया निकालते हुए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ से क्या बनेगा। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोड जो कि आ जाएगा 575 मीटर स्क्वायर। और जब आपके पास एरिया ऑफ रोड्स आ चुका है तो अब आप कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। कॉस्ट आपको क्या दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹120 दी हुई है, लेकिन हमें कितने मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, हमें निकालना है 575 के लिए। तो हम कर देंगे 575 इंटू योर 120। यहाँ से हमें कॉस्ट मिल जाएगी जो कि आपकी आ जाएगी 69,000 रुपीज़, और यही आपका आंसर है। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको फिगर दी हुई है। दिस इज द शेडेड रीजन इन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको इस फर्स्ट फिगर जो क्वेश्चन 15 में दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको डायमेंशंस क्या दी हुई है, 24 मीटर बाय 19 मीटर। एंड देन आपको शेडेड पोर्शन की यहाँ से आपको दी हुई है 4 मीटर, और यहाँ से आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट की जो विदाउट शेडेड पोर्शन है उसकी ब्रेथ दी हुई है जो कि है 16.5 मीटर। चलिए इसका शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए आउटर लेंथ जो है आपकी वो कितनी है, 24 मीटर। देन आपकी ब्रेथ आउटर वो कितनी है, 19 मीटर। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा टोटल, 24 इंटू 19 जब आप करेंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा जो आपका आ जाएगा 456 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है, देखिए ये तो आपका आ गया टोटल एरिया। अब हमें निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड रीजन है आपका उसकी लेंथ कितनी है, उसकी आपकी लेंथ है 24 माइनस 4 जो कि आपकी आ जाएगी 20 मीटर। देखिए यहाँ पे अगर आप इस 4 को यहाँ से हटा देंगे तो आपकी लेंथ ऑफ जो अनशेडेड पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका अनशेडेड, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 4 20 मीटर। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में ब्रेथ ऑलरेडी गिवन है जो कि है 16.5 मीटर। ठीक है, तो हम अनशेडेड पोर्शन का भी एरिया निकाल सकते हैं अब। तो एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन जो कि आपका आ जाएगा 20 इंटू 16.5, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 330 मीटर स्क्वायर। फाइन। अब हमारे पास टोटल एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन आ चुका है, तो हम फाइन निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। टोटल में से जब हम अनशेडेड वाला निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। तो देखिए आपका टोटल कितना था, 456, और अनशेडेड वाला जो आपने अभी निकाला वो आया 330। जब आपको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको आपके
शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, जो कि आएगा 126 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 16, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी लेटर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 20C. This exercise is based on your parallelogram and your rhombus. Area of parallelogram आपका क्या होता है? Area of parallelogram आपका होता है base into your height. Similarly आपका area of rhombus जो होता है that is your half into product of your diagonals, यानी कि जो आपकी rhombus की diagonals रहती है उनका प्रोडक्ट इंटू हाफ, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद बेस, यानी कि आपको गिवन क्या है, बेस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है आपको कितनी 16.5 सेंटीमीटर, और आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो एरिया आपका क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 32 सेंटीमीटर एंड योर हाइट इज 16.5 सेंटीमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट योर रिक्वायर्ड एरिया। तो आपका एरिया आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इन अ पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस, जो आपका बेस है वो आपको दिया हुआ है 14 डेसीमीटर, देन हाइट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6.5 डेसीमीटर। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया आपको फाइंड आउट करना है बोथ सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये देखिए आपका 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10 डेसीमीटर, एंड देन आपका 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके रिलेशन है जो आपको एरिया डेसीमीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करने में यूज़ होंगे। सबसे पहले देखिए जब हमें एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपकी जो आपको बेस दिया हुआ है, बेस आपको कितना दिया हुआ है 14 डेसीमीटर, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आपको हाइट दी हुई है 6.5 डेसीमीटर, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। अब आप एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया होता है आपका बेस इंटू हाइट। बेस है आपका 140 और हाइट है आपकी 65। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 9100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया जिसमें हमें एरिया कैलकुलेट करना था सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है आपका मीटर स्क्वायर में। तो जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है हम उसको डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91/100 और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.91 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर मीटर स्क्वायर में, और जो पहले वाला था वो हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक साइड पैरेललोग्राम की आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। एरिया आपको गिवन है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड। तो आपको जो डिस्टेंस है यानी कि जो आपकी हाइट है आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यानी कि आपको फिगर में डीएल फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। आपको पता है एरिया आपका क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है जो कि है हमारी डीएल। तो हमारा क्या हो जाएगा, डीएल एरिया अपॉन बेस। एरिया हमको गिवन है 153 और बेस की वैल्यू हमको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17/2, और जब हम इसको फाइनल आंसर लेके आएंगे तो हमारा आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर दी हुई है जिसमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर,
बी सी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ए एल आपका परपेंडिकुलर है डी सी पर, ए एम आपका परपेंडिकुलर है बी सी पर, और बोल रहा है कि आपकी ए एल की लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ निकालनी है ए एम की, जिसे हमने मान लिया है x सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैसे निकालना है देखिए। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो देखिए एरिया आपका कैसे निकलेगा, जब आप यहाँ से एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम कह सकते हैं बेस आपका डीसी है, और हाइट जब हम बेस डीसी ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी एल हो जाएगी। तो डीसी आपका क्या गिवन है 18, एल आपको दिया हुआ है 6.4, तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जब आपने एरिया निकाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, तो आपका एरिया आया 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल चुका है, तो हम देखिए अब कैसे करेंगे। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें इस पैरेललोग्राम में दो हाइट प्रोवाइड करी हुई हैं, तो हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। पहला हमने निकाला इस तरीके से, जिसमें हमने डीसी को बेस लिया, एल को हाइट लिया, जिससे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम निकालेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, बीसी को आपका बेस लेंगे एंड देन एएम जो हमें निकालना है वो उसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारा आया 115.2। इस केस में बीसी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 12, और एएम को हमने मान लिया था एक्स। तो यहाँ से जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 115.2 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 9.6 सेंटीमीटर, और x आपने क्या माना था am। तो यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर मैंने बनाई है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स कौन सी होगी आपकी ए बी एंड सी डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसे मैंने माना है ए ई, उसको गिवन किया हुआ है क्वेश्चन में ही, जो है आपका 4 सेंटीमीटर। देन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स। तो शॉर्टर साइड्स आपकी कौन सी हो जाएंगी, बी सी एंड ए डी, और उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा सी एफ, जिसे हमने मान लिया है एक्स। तो हमको उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, देखिए अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें हम आपका बेस ले लेंगे डी सी, और आपकी हाइट लेंगे हम ए ई। डी सी आपका गिवन है क्वेश्चन में 15 एंड ए ई आपको हाइट गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब हमने सी एफ को एक्स माना हुआ है, पर हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा मिल चुका है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इस पैरेललोग्राफ में दो हाइट्स हमको दी हुई हैं, तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। दिस टाइम हम बेस क्या लेंगे आपका डी सी इंटू हाइट ले लेंगे सी एफ। अब एरिया हमें पता चल गया है 60 है, डी सी हमारा क्या है 15, एंड यार आपका सी एफ क्या माना था हमने एक्स। क्लियर है, सॉरी हम बेस यहाँ पे लेंगे बी सी, बी सी आपका बेस है जिसकी वैल्यू है 8। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 60 इक्वल्स टू 8x, और जब ये अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 60/8, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, और x आपने किसे माना था सी एफ को, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इन विच साइड आपको गिवन है, जिसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर, एंड देन हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया क्या हो जाएगा बेस इनटू हाइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस बेस और हाइट की जो आपको वैल्यू दी हुई है आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इसी तरीके से खुद कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस द लेंथ्स ऑफ हुज डायगनल्स आर। तो यहाँ पे आपको डायगनल्स की लेंथ दे रखी है, यानी कि डायगनल वन बोल रहा है 60
16 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल 2 इज गिवन एज 28 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर है, तो हाफ इंटू योर डायगोनल प्रोडक्ट 16 इंटू 28, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट योर एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि आपका आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर। तो आपको रोम्बस की साइड गिवन है जो कि है 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर। तो आपको एक डायगोनल जो कि मैंने मान ली है AC, उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है क्वेश्चन में। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरी डायगोनल भी चाहिए होगी, यानी कि हमें BD को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम उसका एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए आपकी डायगोनल्स, जो रोम्बस की डायगोनल्स हैं आपकी AC एंड BD, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री। इसको मैंने मान लिया है पॉइंट O। ठीक है, जब आपकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि OD इक्वल्स टू हो जाएगा OB और OC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका OA। वो इस तरीके से इक्वल हो जाती है। देखिए कैसे शो करेंगे, हमारा AO हो जाएगा इक्वल OC के एंड योर BO इक्वल्स टू OD। क्लियर है, अब हमें पता है हमारा AO जो है वो क्या है, हाफ AC है आपका। AO जो है हाफ AC है और हमें AC की वैल्यू पता है जो कि है 24 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से AO की वैल्यू मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। AO की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, आपका हम मान लेंगे कि लेट OB X मान लिया, क्योंकि हमें दूसरी डायगोनल वाला पार्ट भी निकालना है और हमें पता है कि रोम्बस की साइड कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे इन ट्राइंगल AOB, फिगर में आप देखिए ट्राइंगल AOB हम यहाँ से ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल AOB में देखिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो हम लगाएंगे, AO हमारा क्या आ गया था, 12 आ गया था, जिसमें हम कर लेंगे 12 स्क्वायर। OB हमें फाइंड आउट करना है और AB हमें पता है कितना है, 20। ठीक है, जब हम यहाँ से OB फाइंड आउट करेंगे तो हमारा OB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 400 माइनस 144। यहाँ से आपका OB का स्क्वायर बनेगा 256। जब आप यहाँ से OB की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे 256 का, और 256 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो हमारी OB की वैल्यू भी मिल गई है हमें अब, जो कि है 16 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है जो हमारा BD है वो क्या है आपका, ट्वाइस OB है। फिगर से आप देखिए आपका BD जो है वो ट्वाइस OB है, तो यानी कि 2 इंटू 16 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 32 सेंटीमीटर, और जो कि आपकी लेंथ हो जाएगी दूसरी वाली डायगोनल की, यानी कि अभी दूसरी वाली डायगोनल जो है आपकी BD, उसकी वैल्यू मिल चुकी है जो कि आई है 32 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया आपका फिर वही होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ योर डायगोनल्स। तो देखिए क्वेश्चन में एक डायगोनल हमें दी हुई थी जो कि है 24 और एक हमने अभी निकाल ली है जो कि आई है 32। तो यहाँ से जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए द एरिया ऑफ ए रोम्बस, यानी कि एरिया आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू भी आपको गिवन है इसमें रोम्बस की, जो कि है 56 सेंटीमीटर, और कह रहा है आपको क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द रोम्बस। तो देखिए पेरीमीटर आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है और हमने किसी रोम्बस की हर एक साइड को A मान लिया है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4A, और पेरीमीटर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 56। तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे। यहाँ से जब हम साइड निकालेंगे तो हमारी साइड आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हमारी साइड आ चुकी है, हमें पता है एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो हाइट यहाँ से कैसे निकल जाएगी, एरिया अपॉन बेस। एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है 119,
बेस हमारा क्या हो जाएगा, आपका कोई भी ए साइड आपकी बेस है, यानी कि ए की वैल्यू हमारी बेस की भी वैल्यू हो जाएगी, जो कि है 14 सेंटीमीटर जो हमने निकाली है। तो यहाँ से जब आप हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको हाइट की वैल्यू मिल जाएगी 8.5 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है आपका वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, और ट्राइंगल की आपको क्या दी हुई है, बेस दी हुई है जो कि है 24.8 सेंटीमीटर, और हाइट भी दी हुई है आपको ट्राइंगल की जो कि है 16.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए वैल्यूज डालिए, बेस आपको क्या दिया हुआ है 24.8, देन हाइट आपको दी हुई है 16.5 सेंटीमीटर। यहाँ से जब आप एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी एरिया की वैल्यू आ जाएगी 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल चुका है, और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, वो ट्राइंगल के इक्वल है। तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस भी क्या हो जाएगा, जो आपने अभी कैलकुलेट करा है वही एरिया ऑफ रोम्बस भी हो जाएगा 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको रोम्बस की एक डायगनल भी दी हुई है क्वेश्चन में, जिसमें उसने कहा हुआ है कि आपकी डायगनल है 22 सेंटीमीटर। तो आपको जो डायगनल 1 की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डायगनल 2 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो यहाँ से हमें डायगनल 1 की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास एरिया भी तो है, हमें डायगनल 2 निकालना है। तो डायगनल 2 क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 2 अपॉन डायगनल 1। बस आपको वैल्यूज़ डालनी है, आप वैल्यूज़ डालिए। एरिया क्या है 204.6 इंटू 2 अपॉन डायगनल 1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपकी डायगनल 2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कैलकुलेट करने के बाद आएगी 18.6 सेंटीमीटर, एंड यही आपका आंसर है। तो इस एक्सरसाइज को भी मैंने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया है विद योर क्वेश्चन 16 एज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।